हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशनल मॉन्क यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र। तो सबसे पहले तो इसका डेफिनेशन समझते हैं, एक सिंपल सी डेफिनेशन। सच रीजन और फील्ड इन विच एनी चार्ज फील्स फोर्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एक छोटी सी डेफिनेशन क्या है? सच रीजन और फील्ड इन विच एनी चार्ज फील्स फोर्स। मतलब कोई ऐसा रीजन जिसमें क्या करते हैं, कोई चार्ज क्या करता है, फोर्स फील करता है, उस रीजन को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो इसको समझते हैं। लेट अस सपोज मैंने क्या करा, एक पॉइंट चार्ज ले लिया यहाँ पे। ठीक है, एक पॉइंट चार्ज क्यू ले लिया। ठीक है, अब इसके अराउंड एक ऐसा रीजन होगा इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से एक ऐसा रीजन होगा जिसमें अगर किसी दूसरे चार्ज को मैं लेके आऊँगा, जैसे लेट अस सपोज इसको मैं Q0 बोल देता हूँ। तो अगर इस रीजन में मैं Q1 को एंटर कराना चाहूँ, तो क्या Q1 पे क्या होगा, एक फोर्स फील होगा। तो जो ये पूरा रीजन है, ये पूरा जो एरिया है, ये क्या हो जाएगा, Q0 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब Q0 का इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, जिसमें अगर कोई दूसरा चार्ज Q1 Q2 Q3 किसी को भी लेके आऊँ, तो वो क्या करेगा, फोर्स फील करेगा। इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं। लेट अस सपोज मैं इस क्यूब की जगह क्या बोल दूँ, एक कोई बार मैग्नेट एज्यूम कर लूँ। ठीक है, तो कोई बार मैग्नेट एज्यूम कर लूँ, तो इसके पास क्या होगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल होगा। तो अगर इस बार मैग्नेट के अराउंड, जैसे आपने देखा होगा कभी, आप इसको खुद से भी कर सकते हैं। तो बार मैग्नेट को अगर, या कोई किसी मैग्नेट को आप क्या करें, किसी पॉइंट पे रख दें और उसके आसपास एक दूसरा मैग्नेट लाने की कोशिश करें, तो एक कुछ रीजन होता है उसके आसपास का, जहाँ से क्या होता है, वो उस पे फोर्स लगाना शुरू कर देता है, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स। जैसे जैसे इसको अंदर लेके आएंगे, ठीक है, धीरे धीरे जैसे जैसे अंदर लेके आएंगे, ये या तो इसको अपनी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा या रिपेल करना शुरू कर देगा, और जैसे जैसे क्लोज लाते आएंगे तो वो बढ़ते रहेगा। तो ये जो रीजन होता है, ये जो एरिया होता है इसके अराउंड, इसी को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो मैग्नेट के रिस्पेक्ट में भी आप इस तरीके से समझ सकते हैं, एग्जाम्पल भी कर सकते हैं। और ऐसे क्या होगा, चार्ज के रिस्पेक्ट में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैग्नेट के रिस्पेक्ट में मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, वहाँ डिटेल में बताऊंगा। अभी फिलहाल समझने के लिए मैंने जैसे एक मैग्नेट का एग्जाम्पल ले लिया और एक चार्ज का एग्जाम्पल ले लिया। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, अब इसका मैथमेटिकल फॉर्मेशन देखते हैं। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल ई से। और इस ये क्या होती है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी होती है क्योंकि इसमें डायरेक्शन का रोल होता है। ठीक है, अभी आगे देखेंगे डिटेल में डायरेक्शन का रोल क्या होता है, किस तरीके से होता है। अभी फिलहाल के लिए यही समझ लीजिए, ये वेक्टर क्वांटिटी, और इसे कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। अब इसका फॉर्मुलेट करने का तरीका बहुत ईजी है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो रीजन होगा उसमें क्या होगा, कोई दूसरा चार्ज लाने पे वो फोर्स फील करेगा। फोर्स एफ फील करेगा, कौन, किसके थ्रू, या बेसिकली कौन फील करेगा बोलेंगे तो क्यू। तो क्या हो गया, ई इक्वस टू एफ अपॉन क्यू। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक ऐसा रीजन जिसमें कोई चार्ज फोर्स फील कर रहा। फोर्स कौन फील कर रहा, चार्ज, और क्या फील कर रहा, फोर्स। ठीक है, तो एफ अपॉन क्यू, सिंपल सा। ये इसका क्या होता है, मैथमेटिकल फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब साथ ही साथ इसकी यूनिट देखते हैं, यूनिट और डायमेंशन भी निकालते हैं। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होगी, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलॉम। तो क्या हो जाएगी, न्यूटन पर कूलॉम। ठीक है, और डायमेंशन भी देख लेते हैं। डायमेंशन क्या हो जाएगी, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, mlt-2, और क्यू की क्या होती है, a × t। ठीक है, फोर्स की आपको डायमेंशन हमेशा याद रखनी है, इसी से सारी की सारी डायमेंशन निकलती हैं। ऑलमोस्ट जितनी सारी क्वांटिटीज होती हैं, लगभग ऑलमोस्ट काफ़ी सारी डायमेंशन हम फोर्स से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए फोर्स की याद रखिएगा। ठीक है, और क्यू की क्या होती है, क्यू की कैसे निकलती है, आई इक्वस टू क्यू अपॉन टी होता है। तो क्यू की क्या हो जाएगी, I × t। आई की होती है ए, टी की होती है टी। ठीक है, तो यहाँ से जो इसकी डायमेंशन मिलेगी, क्या मिल जाएगी, ml t-3 a-1। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, कभी कभी 1 मार्क्स में एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आगे देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अच्छा, अब सबसे पहले तो इसकी छोटी सी डेफिनेशन भी समझ लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या विद्युत बल रेखाएं,
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी कर्व्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी कर्व्स इन विच एनी चार्ज टेंड्स टू मूव। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? ऐसी इमेजिनरी लाइंस हैं जिनमें अगर कोई हम चार्ज की बात करें तो वो चार्ज क्या हो रहा है, उन फील्ड लाइंस के रिस्पेक्ट में मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सिंपली जो चार्ज होता है उसकी डायरेक्शन के बारे में हमें आइडिया देती है। ठीक है, जो चार्ज है उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में जो आइडिया देती हैं वो क्या होती हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, मतलब कि किसी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में जो आइडिया देगा वो क्या होंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कि हमने बोला था ना ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी इसीलिए क्योंकि क्या होती है, इसकी कोई सर्टेन डायरेक्शन होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी सर्टेन डायरेक्शन में अप्लाई होता है। दैट्स वाई क्या होता है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के रिस्पेक्ट में इसकी डायरेक्शन को हम क्या करते हैं? फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, और ये क्या होती है? हमेशा इमेजनरी लाइंस होती हैं। ठीक है, तो ये तो होगी सिंपल सी चीज़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। अब इन इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी टाइम एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, मतलब कंटिन्यूसली आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो क्या होगा, काफ़ी टाइम एग्जाम में पूछी गई हैं। ठीक है, तो 4-5 प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको हम देखते हैं वन बाय वन। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहली प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या, ठीक है, तो देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है दे आर इमेजिनरी लाइन। सबसे पहली चीज़ तो दे आर इमेजिनरी कर्व्स। ठीक है, दे आर इमेजिनरी कर्व्स। ये क्या होते हैं? इमेजिनरी कर्व्स होते हैं। इमेजिनरी कर्व्स मतलब कि एक्चुअल में नहीं है, ये क्या है, हम जस्ट इमेजिन करते हैं कि वहाँ पे इस तरीके से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चल रही होंगी, हम ये क्या करेंगे? एज्यूम करेंगे। ठीक है, तो इमेजिनरी क्या है? इमेजिनरी कर्व्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी तो ये होगी। अब देखते हैं सेकेंड। सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो क्या होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में कैसे बिहेव करती हैं। ठीक है, तो वो हमें समझना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को मैं दिखाता हूँ। ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे क्या है? नेगेटिव चार्ज। अब हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव चार्ज से कहाँ? बाहर की ओर, आउटवर्ड, इस तरीके से निकलने की कोशिश करेंगी हमेशा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? पॉजिटिव चार्ज से हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में जाती हैं, यहाँ से बाहर निकलेंगी, और नेगेटिव चार्ज में अंदर की तरफ, इस तरीके से। ठीक है, तो सेकेंड प्रॉपर्टी क्या हो गई? सेकेंड प्रॉपर्टी शॉर्ट में लिखते हैं, फॉर पॉजिटिव चार्ज क्या होती हैं? आउटवर्ड, फॉर नेगेटिव चार्ज क्या होती हैं? इनवर्ड। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए हमेशा क्या होंगी? आउटवर्ड यानी कि बाहर की तरफ निकलेंगी, और नेगेटिव चार्ज में इनवर्ड यानी कि अंदर की तरफ निकलती हुई दिखेंगी। ठीक है, क्योंकि इमेजिनरी है तो हमें क्या करेंगे? ऐसा एज्यूम करेंगे। ठीक है, एक्चुअल में तो है नहीं। ठीक है, इस तरीके से। अब देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोलती है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे अगर हम क्या करें, टेंजेंट ड्रॉ करें, तो वो क्या बताएगा? वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। इफ वी ड्रॉ अ टेंजेंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को शॉर्ट में EF लिख सकते हैं। इफ वी ड्रॉ अ टेंजेंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, it represents it represents the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अगर हम क्या करें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं? कर्व्स होते हैं ना। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर दें तो वो क्या दिखाता है? वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की
अगर टेंजेंट ड्रॉ कर लिया तो वो क्या दिखाता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब जो वहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन को दिखाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में अगर हम इस तरीके से टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे तो ठीक है, तो ये क्या हो गया, थर्ड प्रॉपर्टी। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज ओपन कर्व्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं हमेशा ये क्या होते हैं, ओपन कर्व्स होते हैं। अब ओपन कर्व्स किस तरीके से होते हैं, जैसे लेट अस सपोज मैंने यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज लिया, एक नेगेटिव चार्ज लिया, तो पॉजिटिव से हमेशा बाहर की तरफ निकलते हैं ना, तो इस तरीके से कर्व की फॉर्मेट में ऐसे निकलेंगे। ठीक है, और निगेटिव में क्या होते हैं, अंदर की तरफ इस तरीके से। ठीक है, पॉजिटिव से हमेशा क्या, बाहर की तरफ, और कैसे, कर्व की फॉर्म में, और निगेटिव से अंदर की तरफ कर्व की फॉर्म में। और ये कर्व कैसे होते हैं, ओपन होते हैं, क्लोज नहीं होते। मतलब कि अगर पॉजिटिव से बाहर की तरफ भी जा रही है तो ये निगेटिव तक पहुंच के खत्म नहीं हो जाएगी, मतलब ओपन ही रहेंगे, ऐसे क्लोज नहीं हो जाएगा, पूरा सर्कल कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, ओपन कर्व का मतलब ये है कि एक पूरे सर्कल में नहीं होंगी ये, ऐसे खुले ही रहेंगे। ठीक है, इस तरीके से। ये हो गई नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। और ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वैसे इसमें से, इससे इसका एक्सप्लेनेशन भी पूछा जाता है कभी अलग से 2 मार्क्स में। टू इलेक्ट्रिक field lines never intersect. Two electric field lines never intersect each other. ठीक है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, उसका रीजन भी समझते हैं। बिकॉज एट वन पॉइंट टू टू डायरेक्शन, because at one point two direction of electric field cannot be possible. ठीक है, two electric field lines never intersect each other because at one point two directions cannot be possible. ठीक है, ये क्या करती हैं, कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि अगर इंटरसेक्ट कर लिया तो एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन हो जाएंगी जो कि पॉसिबल नहीं है। अब इसका मतलब समझते हैं। जैसे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाई, ठीक है, ये पॉजिटिव से, ठीक, पॉजिटिव से क्या होती है, बाहर की तरफ निकलती हैं, तो इसी को ले लेता हूँ पॉजिटिव से, मतलब कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही है, और मैंने एक दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही है जो इसको मैंने कट करा देता हूँ। ठीक है, अब देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही थी इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और ये जा रही है इस डायरेक्शन में। अब देखिए इस पॉइंट पे ऑब्जर्व करना, इस पॉइंट पे क्या हो गया, अब क्या करेंगे, अगर इन दोनों ने इंटरसेक्ट कर दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस पॉइंट के लिए क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ भी हो जाएगा और यहाँ भी हो जाएगा। और कोई एक पॉइंट एक पर्टिकुलर टाइम पे दो डायरेक्शन में कैसे जा सकता है, पॉइंट ये होता है ना, पॉइंट अपने आप में क्या है, अगर हम क्या करें, पॉइंट क्या होता है, एक ही डायरेक्शन में जा सकते हैं। अगर हम पॉइंट से डॉट 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 ऐसे मिलाते जाएं तभी तो आगे को बढ़ेगा ना, और एक टाइम पे दो डायरेक्शन में तो हो नहीं सकता है। ठीक है, या तो इसी डायरेक्शन में बढ़ेगा या किसी और डायरेक्शन में, जैसे मैं डॉट बना दूँ, डॉट 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 मिलाते जाएं तो किसी सर्टेन डायरेक्शन में ही बढ़ेगा, मतलब एक पॉइंट पे दो साइड जा ही नहीं सकता वो। ठीक है, इसीलिए क्या होती है, कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, और इंटरसेक्ट नहीं करती तो किस तरह की दिखेंगी, ओपन कर्व दिख रहा ना, इस तरीके से ओपन कर्व की फॉर्म में इस तरीके से दिखेंगी। ठीक है, और ये हमें कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, और ये स्टेटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये एग्जाम में भी आता है, और वैसे भी इनकी जो प्रॉपर्टीज है उनमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और बहुत सारे एक्सप्लेनेशन इसके थ्रू दिए जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, सिक्स प्रॉपर्टी। सिक्स प्रॉपर्टी है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड,
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंस। जहां भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, पैरेलल और इक्विडिस्टेंस। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरीके से होंगी, ये इस तरीके से पैरेलल। ठीक है, तो वो क्या हो गया, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो गया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इनके बीच की अगर डिस्टेंस हम देखें, इक्विडिस्टेंस का मतलब यही है, जितनी डिस्टेंस ये होगी उतनी डिस्टेंस ये होगी और उतनी ही ये भी होंगी, और सब आपस में क्या है, एक दूसरे के पैरेलल। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये यूनिफॉर्म के लिए हो गया। ऐसे ही फॉर नॉन यूनिफॉर्म, फॉर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉट पैरेलल। सिंपल सा, नॉट पैरेलल और नॉट इक्विडिस्टेंस। ठीक है, तो नॉट पैरेलल का सेंस क्या है, यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये जा रही तो अगली क्या हो जाएगी, इस डायरेक्शन में, अगली ये। ठीक है, ऐसे कर्व। ठीक है, मतलब क्या होगा, इक्विडिस्टेंस नहीं है ना, तो ये क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इस तरीके से ये कुछ प्रॉपर्टीज होगी। ठीक है, अब इसमें एक और प्रॉपर्टी देख लेते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। ठीक है, स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए देखते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होंगी, डेंस डेंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर बहुत ज़्यादा डेंस क्या होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, तो वहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या होगा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। और वीक इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या होंगी, रेयर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होंगी, काफ़ी डेंस होंगी, और वीक में क्या होंगी, काफ़ी दूर दूर होंगी। ठीक है, इस तरीके से, जैसे मैं एक सिस्टम ले लेता हूँ छोटा सा, स्ट्रॉन्ग होगा तो क्या होगा, काफ़ी डेंस ऐसे। ठीक है, बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से होंगी। और वीक होगा तो बस एक दो, काफ़ी एक दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या है, ये सारी की सारी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज है। इनको आप ध्यान से देखिएगा, अगर एक बार में समझ नहीं आती तो दोबारा से रिपीट करके देखिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, बाकी चीज़ें देखते हैं नेक्स्ट।